हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ड्रामा गर्ल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके पास ऐसे ही के ड्रामा और मूवीज़ लाते रहेंगे। हम देख रहे हैं लिंक ईट लव किल के ड्रामा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली जिनक्यून दायन पर अटैक कर देता है, जो उसका सपना था। ऐसे सपने उसे लगातार आते हैं जिसमें ली जिनक्यून जिंदा हो जाता है और दायन बोलती है कि वो इन सपनों से हार नहीं मानेगी। अगली सुबह दिखाते हैं कि दायन की माँ और नानी ने दायन की माँ और नानी से डांस टीचर बोलती हैं कि उसके हस्बैंड को किसने मारा। दायन की माँ और नानी बोलती हैं कि उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो उस हालत में था। फिर वहाँ गेहून आ जाता है। सभी औरतें उससे बात करने जाती हैं। वो उससे उसका नाम पूछती हैं। गेहून बताता है अपना नाम और सोचता है कि वो यहाँ उसकी बहन के गायब होने के पीछे के लिए कौन जिम्मेदार है, उसे ढूंढने आया है। दायन ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो बताती है कि उसने गेहून को बता दिया है कि उसने किसी का खून कर दिया है और अब उन्हें उसके सामने अच्छा बर्ताव करना होगा क्योंकि उसे सब पता है। फिर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। दायन गेहून के रेस्टोरेंट में चली जाती है। गेहून को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि वो गेहून से दूर रहेगी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करेगी। दायन सबके साथ अच्छे से बात करती है पर गेहून से फॉर्मली बात करती है। दायन की माँ और नानी गेहून के साथ अच्छे से बात करती है। गेहून देखता है कि दायन सबके साथ अच्छे से बात कर रही है पर उसके साथ नहीं। दायन रात में प्याज काटने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। गेहून भी डर जाता है। दिखाया जाता है कि दायन उस दिन के बाद से अपने डर से लड़ रही है। वो सेल्फ डिफेंस की क्लास लेती है और ठीक रहने का दिखावा करती है पर अंदर से वो छोटी छोटी बातों से भी डर जाती है। फिर बताते हैं कि इंस्पेक्टर मिंजो और जीवॉन हॉस्पिटल में डांस टीचर के हस्बैंड से मिलने जाते हैं। मिंजो पूछती है कि उसे किसने मारा था पर वो आदमी जीवॉन को देखकर डर जाता है क्योंकि जीवॉन ने बोला था कि वो उसे और मारेगा अगर उसने किसी को बताया तो डांस टीचर का हस्बैंड कुछ नहीं बताता और इंस्पेक्टर मिंजो को जीवॉन पर शक हो जाता है। दायन और गेहून मार्केट जाते हैं। दायन रास्ते में एक आदमी को देखकर डर जाती है। फिर उसके पास से एक कार आती है। दायन को लगता है कि वो उनमें जाकर टकराने वाली है तो वो गेहून को धक्का दे देती है बचाने के लिए। फिर वो गेहून की मदद करना चाहती है, हाथ पकड़ाती है पर घबरा कर हाथ छोड़ देती है। गेहून दोबारा गिर जाता है। फिर गेहून दायन से बोलता है कि वो उसके साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दे, उसके रेस्टोरेंट में ये अलाउ नहीं है। फिर वो दोनों सब्जियां खरीदते हैं। उनको देखकर उनके पड़ोसी सोचते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ इंस्पेक्टर मिंजो और जीवॉन से पूछते हैं कि क्या उसने उस आदमी को मारा है क्योंकि उसे लगता है कि वो ही ऐसे कर सकता है। फिर वो पास्ट के बारे में सोचते हैं। जब कुछ लोग मिंजो के साथ बदतमीजी करते हैं तो जीवॉन उन्हें बहुत मारता है और मिंजो के रोकने के बाद भी वह रुकता नहीं। फिर जीवन बोलता है कि उसे गुस्सा आ गया था और वो कानून पर विश्वास नहीं करता और बताता है कि अगर वो गलत है तो वो असली गुनहगार को ढूंढ ले। जीवन गेहून को देखकर सोचता है कि उसे सिर्फ एक आदमी का ही मुंह बंद रखना है। दिखाते हैं कि दायन पुलिस को देखकर मुंह छुपाने लगती है। तब गेहून बोलता है कि अगर ली जिनक्यून जिंदा है तो उसे पुलिस से छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वो खूनी नहीं होगी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट वापस पहुंचते हैं। वहाँ उनकी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी गेहून से पूछती है क्या वो डॉक्टर उनका बेटा है। गेहून हाँ बोल देता है। फिर वो औरत दायन के रेस्टोरेंट में जाकर बाकी सभी को बताती है कि वो डॉक्टर उनका बेटा है। सभी डर जाते हैं। वहाँ बैठी एक औरत बोलती है कि उसने बोला था कि वो लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं, शायद कुछ और मौत के बाद वो लोग समझ पाएंगे। वो औरत वहाँ की पुरानी तांत्रिक है। फिर टैक्सी ड्राइवर को उसकी वाइफ फोन लगाकर बताती है कि गेहून डॉक्टर उनका बेटा है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। गेहून बोलता है कि सच जानकर सभी पड़ोसी डर गए हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बोलते हैं कि गेहून बदला लेने आया है। वो बताते हैं कि पियानो टीचर ही अपराधी है। ये सुनकर जीवन वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उस दिन उन गेहून को आखिरी बार पियानो टीचर के कार के पास ही देखा गया था पर पियानो टीचर ने पूछताछ में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। दिखाते हैं कि गेहून को रेस्टोरेंट के बाहर पियानो टीचर मिलता है। वो गेहून से सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से उसकी बहन मर गई है। गेहून पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। पियानो टीचर बताते हैं कि उसकी बहन उसकी कार में आना चाहती थी।
फिर उसे कुछ याद नहीं। गेहून को गुस्सा आ जाता है, वो दोबारा पूछता है। फिर वहाँ जीवन आ जाता है और बोलता है कि उसकी नज़र गेहून पर रहेगी। गेहून का दोस्त चा जिन हो दायोन और ली जिन ग्योन को गेहून की बहन के बारे में बताता है। उन ग्योन सुनकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि अगर उसके भाई के साथ होता तो वो भी बदला जरूर लेती। दायोन गेहून का वेट कर रही होती है और गेहून उदास होता है। फिर दायोन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहाँ गेहून आता है और पास्ट के बारे में सोचता है, जब गेहून और उसकी फैमिली वो जगह छोड़कर जा रहे थे। गेहून ने बोला था कि वो वापस आकर बदला जरूर लेगा। दिखाते हैं कि जीवन गेहून के ऊपर वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। वो लोग एक दूसरे से ना मिलने और इग्नोर करने की बात करते हैं। दायोन बोलती है कि उसे याद है का कोई दोस्त नहीं था बचपन में और गेहून की बहन गयंग उसके साथ खेलती थी और उसे एक लड़का भी याद है जो उसे पसंद था और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दायोन गेहून को देख रही होती है। फिर वो उसकी हेल्प करती है और वो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। दायोन बोलती है कि वो सोचती थी कि गेहून उसे पसंद करता है, पर वो सोचता था कि दायोन उसकी बहन हो सकती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करता था। दायोन बोलता है कि उसकी वजह से दायोन को गलतफहमी हो गई है। दायोन बोलती है कि वो सैड ना हो क्योंकि उससे ख़राब ज़िंदगी तो दायोन की है, जिसके पास ना कोई अच्छी जॉब है और स्टॉकर से मरते मरते बची है। शायद खूनी भी हो सकती है और उसे डर भी रहता है कि ना जाने कब ली जिन ग्योन उसके सामने जिंदा आ जाएगा। गेहून बोलता है कि वो ऐसा ना करे, अपने पर सब बातों का अपने ऊपर ब्लेम ना डाले और अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि उसकी बहन के गायब होने के बाद सभी लोगों ने उसे ही जिम्मेदार बताया था कि उसने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा था। और दायोन के रेस्टोरेंट में भी सभी औरतें यही बात कर रही होती हैं कि गेहून की ही गलती थी, उसने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा था। दायोन को गुस्सा आ जाता है। दिखाते हैं कि ली जिन अपने भाई पे याद कर रही होती है और वो किसी से फ़ोन पर बात करती है कि ली जिन गायब होने से पहले दायोन के साथ ही था और वो दायोन से पता लगा कर ही रहेगी कि उसने जिन को कहाँ छुपाया है। दायोन की बॉस के रेस्टोरेंट आती हैं। वो दायोन की माँ और नानी से मिलती हैं। बताती हैं कि दायोन की जॉब चली गई थी तो उसने ही उसकी मदद की थी और वो उसके लिए कुछ जॉब का ऑफर लेकर आई है। वो पूछती है कि क्या वो ली जिन की बहन से मिले हैं। वो अपने भाई के बारे में पता करने आई है। दायोन की माँ और नानी को याद आता है कि वो ली जिन की बहन है और वो घबरा जाती हैं। वो ली जिन को छुपकर देख रही होती हैं। दायोन और गेहून कार से जा रहे होते हैं। गेहून को उसकी माँ का फोन आता है कि उन्हें उसकी बहन गयोंग को देखा है। वो मार्केट में होती हैं। उन्हें एक लड़की दिखती है जिसे वो गयोंग समझती हैं। दायोन गेहून की मदद करने उसके साथ चली जाती है। गेहून को उसकी माँ मिल जाती हैं। वो गेहून पर गुस्सा करती हैं कि उसकी वजह से उसकी बेटी गायब हो गई है। ये सब दायोन भी देख रही होती है। वो वहाँ से चली जाती है। गेहून अपनी माँ को वापस लेकर आता है। गेहून सैड होता है और दायोन भी उसके बारे में सोच रही होती है। उसे ली जिन का मैसेज आता है पर वो लैपटॉप नहीं देखती और रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाने लगती है गेहून के लिए। वहाँ गेहून भी आ जाता है। दायोन बोलती है कि वो सैड था इसलिए वो उसके लिए खाना बनाना चाहती थी, पर उसे खाना बनाना आता नहीं है, इसलिए गेहून उसकी हेल्प करता है। गेहून महसूस करता है कि वो उदास है। पूछता है कि वो क्यों उदास है। दायोन गेहून और उसकी माँ के बारे में सोचकर रोने लगती है। फिर गेहून भी उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि दोनों की फीलिंग्स कनेक्ट हैं। दायोन उसे देख रही होती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ली जिन सच में जिंदा है।